जो यही बालक थे श्री राम आचार्य शर्मा, जो पीछे शर्मा आचार्य हुए, लेकिन उसमें वो अपनी पढ़ाई लिखाई संस्कृत का बहुत थोड़ा सा, उनके पिताजी रूप किशोर शर्मा बहुत बड़े भागवत के कथावाचक थे, पंडित थे, विद्वान थे, और उनके घर में बहुत अच्छा वो आध्यात्म का बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ था, और उनको मालवीय जी से बहुत संपर्क था। तो मालवीय जी से इन्होंने 12 वर्ष के उम्र में ये जो पवित्र संस्कार करवाया था, उस संस्कार में जो गायत्री के बारे में इनको कहा गया था, इनके भीतर हृदयंगम हो गया था, और वही गायत्री की साधना वो करते रहे। उसी बीच में ये योगी आ गए सर्वेश्वरानंद जी, और उनको जो मार्गदर्शन किए, इन्होंने जो बताया, मार्गदर्शन किया, 24 लाख का पुरस्चरण और उसका भोजन पर नियंत्रण, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, और दीपक को अखंड ज्योति में परिणत करना, ये सब काम को हर स्वीकार करना। वो 12 वर्ष का जो वनवास हुआ कौरवों का, जो रामचंद्र जी का वनवास हुआ, उससे भी कठिन काम ये हो गया। इसीलिए उनके गुरु ने कहा था, इस जन्म में तुमको जो काम करना है, अवतारित पुरुष का अवसर कभी नहीं काम हुआ है, इसलिए तपस्या भी कठिन है। जंगल में चला जाना और फल फूल पर रहना, या किसी से संपर्क नहीं हो, तो इंद्रियों के कब्जे में करने का सवाल बहुत कम उठता है, क्योंकि वहाँ साधन नहीं है, आपको चीज ही नहीं है, इंद्रियों पर कब्जा क्या होगा, लाचारी है। और यहाँ पर सब कुछ है, परिवार है, पत्नी है और संतान है, इनको पालन पोषण, इनको भी देखना, और 24 लाख के लिए 6 घंटा 8 घंटा जप करना, 5 घंटे से 9 घंटे तक जप करना, और उस पर भी मट्ठा पर रहना, और सभी और इस तरह की कठिन तपस्या करा करके उन्होंने इनको ला दिया। और इस बीच में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब होता है कि व्यक्तित्व कि जिसका जन्म दिवस आज मना रहे हैं, और जन्म दिवस के जो 100 वर्ष जो होने जा रहा है, कि जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, उस दिवस में आप इनके व्यक्तित्व पर थोड़ा ध्यान देना था, इसलिए आपको इन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। अब जब इनको ला करके इनका जब साधना खत्म हुआ, जब इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान रहा, और उसी में इनको एक सैनिक, दैनिक सैनिक पत्र निकलता था कृष्ण पालीवाल का, उसमें इनको संपादक बनाया गया, उसी समय कविता भी करते थे। अब इनका कितना व्यापक रूप है, एक तो इतना बड़ा जितेंद्रिय, इतना सब नियमित जीवन धारण करना, जीवन को आगे चलाना, इतना सब आसक्ति रही ना, संतान रहते हुए भी, पत्नी रहते हुए, घर रहते हुए, सब चीज रहते हुए, धन रहते हुए भी, सबसे एकदम किसी से कोई माने अटैचमेंट नहीं, किसी आसक्ति नहीं, किसी चीज में आसक्ति नहीं, सब तो आसक्ति रहित होना, जितेंद्रिय होना। और इन्होंने वहाँ से इनके गुरु ने मथुरा भेजा, आगरा से ये मथुरा चले आए। मथुरा में जब इनका जितना पुरस्चरण था, कहीं समाप्त हो रहा था, कुछ पुरस्चरण मथुरा में जाके समाप्त हुआ, इनको मथुरा भेज दिया गया। मथुरा में जब ये पुरस्चरण की समाप्ति पर कितना यज्ञ कराया गया है, बहुत से यज्ञ वहाँ पर इन्होंने उस पुरस्चरण उसके समाप्ति के लिए बहुत से जग कराए गए, नरवेद जग, विष्णु जग, रुद्र जग, मैंने कहा वर्षों जग चलते रहा। अब कितना संघर्ष, उनका जीवन हर क्षण में संघर्ष रहा। मथुरा में जाने पर कहाँ रहेंगे, कैसे विस्तार होगा, उसमें तो बड़ी हिस्ट्री है कि कैसे तपोभूमि की जमीन अर्जित की गई, कैसे माता जी का पूरा जेवर बेच करके, और जमीन जबकि धन तो यहाँ था नहीं, अपने घर पर धन संग्रहण लगा दिया स्कूल में, और कोई धन नहीं था, और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक मकान में, 10 रुपये के मकान में, जहाँ अभी से अखंड ज्योति का है, वो मकान लेकर के किराए पर किसी तरह चलते थे। और अब एक तपोभूमि बनाना था, उसके लिए माता जी का जेवर बेच करके आपको हर जगह संघर्ष में जीवन जीते रहे, तप करते रहे। और जब पुरस्चरण का फायदा उठाने के लिए फिर इनको जब कहा गया कि अब तुमको बताते हैं कि क्या करना है, अब वो अंकर जो हुआ था मंत्रीय साधना का, उनको बदलने के लिए बहुत बड़ा काम है।